श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की इस चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम निरंतर प्रश्नोत्तर चर्चा लेकर ही आते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता हूं इस चैनल पर जो मित्रों के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारे बाकी जो 2 और चैनल हैं उन पर कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न रखते हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं उत्तर हेतु इस चैनल पर लेता हूं और उसी प्रश्न को हम पहले छांटते हैं जो एक जैसे अधिक से अधिक मित्रों के प्रश्न होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम निरंतर कोई ना कोई प्रकार का मंत्र इस चैनल पर बता रहे हैं, छोटे छोटे टोटके भी बता रहे हैं। हमारे 2 और चैनल है, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल और बाबा जी का हो। दोनों पर हम ध्यान साधना की सीरीज चलाते हैं। अभी बाबा जी कहो चैनल पर स्वर विज्ञान की सीरीज चल रही है। काफी लंबे समय से स्वर विज्ञान के संबंध में बहुत विस्तार से हमने विस्तृत चर्चा की है। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर एक महान सीरीज चल रही है, विज्ञान भैरव तंत्र। जिन मित्रों को ध्यान और समाधि के अभ्यास में रुचि हो, जिन मित्रों को अपने भीतर उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करना हो, उनके लिए वह सीरीज अमृत तुल्य है। एक एक ध्यान की चर्चा बहुत गहरे में ले जाने वाली है। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र पर चर्चा करूंगा। वह मंत्र है वात वेदना से संबंधित। वात यानी कि वायु विकृत होने वाले हमारे शरीर में जो रोग हैं। जब वायु विकृत हो जाती है तो 80 प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं, जिसको हम वात रोग कहते हैं। इन 80 प्रकार के वात रोगों में कई बार ऐसी अवस्था भी रोगी की हो जाती है जब कोई भी औषधि कार्य नहीं करती। वह अवस्था कब होती है? जब किसी रोगी को आम वात हो गया हो, यानी कि वायु विकृति के कारण आम वात के लक्षण उभर के आ गए हों, जिसके लक्षण यह है कि पूरे शरीर में सूजन हो जाती है, प्रत्येक जॉइंट में सूजन हो जाती है, प्रत्येक जॉइंट दर्द करने लगता है और जॉइंट फूलने भी लगते हैं। केवल जॉइंट में दर्द हो, जितने भी हमारे एल्बो है, जितने भी जॉइंट है उनमें दर्द हो, तो उसको हम कहते हैं गठिया वात, यानी कि एक एक गांठ में दर्द होना। उन्हीं गांठों में जब सूजन आ जाती है, वह फूलने लगती है और आड़ी टेढ़े होने लगती है, उसको हम कहते हैं आम वात। उसमें शरीर के अंगों में सूजन भी आ जाती है, सूजन के साथ दर्द होता है प्रत्येक जॉइंट में, प्रत्येक गांठ में। कई बार सूजन का जो कलर है वह तांबे के जैसा हो जाता है। जब तांबे के जैसा सूजन का कलर हो जाए, उस अवस्था को हम कहते हैं कि अब वह रोग से मुक्त रोगी नहीं हो पाएगा। वह एक प्रकार से लाइलाज है अभी तक भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइलाज है। हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी भी पद्धतियां हैं, एलोपैथिक पद्धति है और भी बहुत सारी पद्धतियां हैं, होम्योपैथिक हैं, उनके पास उस कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोशिश होम्योपैथिक डॉक्टर भी करते हैं उस अवस्था में रोगी को स्वस्थ कर देने की, लेकिन कामयाब कभी नहीं होते। वह अत्यंत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है रोगी की। वह अवस्था वह होती है जिसको हम कहते हैं सन्निपातज्य। रूप से वायु विकृत हुई और वायु की विकृति के साथ साथ कफ और पित्त भी विकृत हो गया है, इसको कहते हैं सन्निपातज्य। जब वात पित्त कफ तीनों कुपित हो जाए, तीनों दूषित हो जाए, वह अवस्था होती है। और जब भी हमें किसी भी रोग में, हमारे शरीर में कोई भी रोग हो, कोई भी व्याधि हो, वह किसी न किसी प्रवृत्ति से संबंधित होता है। या तो वायु विकृत होने के कारण वह रोग होता है, या पित्त की विकृति के कारण, उग्रता के कारण वह रोग होता है, या कफ की उग्रता के कारण, जो ब्लड में कफ है, मैं कंठ के कफ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके कारण कोई रोग हमारे शरीर में पनपता है। कोई भी रोग हो, इन 3 प्रवृत्तियों को लेके ही वह जन्मता है। कभी कभी एक रोग में 2 प्रवृत्ति देखी जाती है, या तो वात पित्त या पित्त कफ।
या कफ और वात। और कभी कभी तीनों उग्र अवस्था में होते हैं, वही अवस्था वह होती है जिसको हम कहते हैं संधिपातज्य। तो आम वात यूं तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक रोग है। यह अक्सर महिलाओं को होता है, उस कंडीशन में होता है जब प्रसूता की अवस्था में कोई माता बहन होती है, उसको ठंडी हवा लग जाए या गर्भाशय का ठीक से शोधन ना हो, वैसी अवस्था में आम वात का रोग जन्मता है। या लंबे समय तक फीवर से ग्रस्त हो, एंटीबायोटिक औषधि अधिक खा ली हो, शरीर जर्जरीन हो गया हो, थोड़ा सा भी सर्द गर्म बर्दाश्त ना होती हो शरीर को, वैसी अवस्था में हो जाता है। तो अक्सर तो माताओं बहनों को ही आम वात का रोग होता है। यूं यह रोग किसी को भी हो सकता है। आम वात अधिकतर माताओं बहनों को ही होता है और इन कंडीशन में होता है जो मैंने बताई। इसके अतिरिक्त 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। यदि हमारी आंख में दर्द है तो वह एक लक्षण हुआ वात रोग का। यदि हमारे सिर में दर्द है, सिर में भी पूरे सिर में दर्द है कि आधे सिर में दर्द है, अगले हिस्से में दर्द है कि पिछले हिस्से में दर्द है, सब के अलग अलग लक्षण हैं और उनकी औषधियां भी अलग अलग हैं। यहाँ मैं एक ऐसे मंत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं जो किसी भी प्रकार का वात रोग हो, लेकिन वह किसी भी औषधि से अब जा ना रहा हो, यानी कि औषधि से वात रोग का शमन ना हो रहा हो, आपको जो पीड़ा है उससे आप मुक्त ना हो रहे हों, आपने लाख औषधियां कर ली हों, वैसी अवस्था में हार थक के फिर रोगी मलनासन हुआ बिस्तर पे पड़ा रहता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में गंभीर से गंभीर अवस्था में भी हमारे शास्त्रों में मनीषियों द्वारा, ऋषियों द्वारा, महर्षियों द्वारा अनेकों उपाय खोजे गए हैं। जब औषधि से काम न चले तो किसी मंत्र का प्रयोग हम करते हैं, जब मंत्र और औषधि दोनों से काम न चले तो फिर किसी औषधि से फिर हम झाड़ा लगाते हैं, नाना प्रकार के उपाय करते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय वर्णित हैं। मंत्र कैसे कार्य करते हैं इस पर विस्तार से चर्चा करी है शुरू के 2-3-4 वीडियो में। बार बार उस चर्चा को करना उचित नहीं है, लंबा वीडियो हो जाता है। जिन मित्रों को मंत्र कैसे कार्य करते हैं, मंत्रों का विज्ञान क्या है, यह जानना है तो थोड़ा सा पहले कुछ दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन पहले जो हमारे वीडियो हैं इस चैनल पर मंत्र से संबंधित, उनको आप सुनने का प्रयास करें। आपको पता चलेगा कि मंत्र की शक्ति कैसे कार्य करती है, कैसे मंत्र सिद्ध होते हैं और आखिर मंत्र काम कैसे करते हैं। आदरणीय मित्रों, जो रोगी मरणासन हो गए हों वह स्वयं तो इस मंत्र का प्रयोग कर नहीं सकते, उसके परिवार वालों को ही इस मंत्र का प्रयोग करना है जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस मंत्र का प्रयोग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम इस मंत्र को सिद्ध करें। कोई भी मंत्र जब हम सिद्ध करते हैं तो जितने भी व्याधि हरण मंत्र होते हैं या भूत इत्यादि निवारण मंत्र होते हैं या जहर इत्यादि को उतारने वाले मंत्र होते हैं, यह सभी मंत्र हमें सूर्य स्वर में, सूर्य की शक्ति, प्राण की शक्ति के साथ सिद्ध करने चाहिए। प्राण की शक्ति के साथ आप कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, जैसा कि स्वर विज्ञान की सीरीज हम चला रहे हैं बाबा जी कहो चैनल पर, और स्वर विज्ञान से संबंधित विस्तार से हमने श्वासों पे ही सारी चर्चाएं की हैं। अभी तक लगभग हम 200 चर्चाएं अपनी इन आती जाती श्वासों में कितनी शक्ति है उस संबंध में कर चुके हैं। तो जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है, यानी कि हम राइट सीधी तरफ की जो हमारी नासिका है उसके छिद्र से श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, तब हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। उस समय हम प्राण शक्ति बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने 3-4 प्रकार के यह मंत्र बताए, इन अवस्थाओं में यदि हमें कोई मंत्र सिद्ध करना है तो उसमें हमें प्राण की शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह व्याधि हरण, व्याधि को दूर करने वाला मंत्र है, वात रोग को दूर करने वाला मंत्र है, इस कारण से हमें इसको सूर्य स्वर में ही सिद्ध करना पड़ेगा।
अब हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम तो हम किस आसन में बैठे हैं। चार आसन अति महत्वपूर्ण है किसी भी प्रकार की साधना सिद्धि करने के लिए। वह है सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन और पद्मासन। इन चारों में से जो आसन आपके लिए सहज हो, जिसमें आप अधिक समय तक बिना किसी तनाव के बैठ सकते हो, उस आसन का उस आसन को आप अपना साधन बनाएं, उस आसन में आप बैठें, पहला। दूसरा, जब आप जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का उच्चारण करें, उस समय आपका सूर्य स्वर सक्रिय होना चाहिए। यदि आपका सूर्य स्वर सक्रिय नहीं है, चंद्र स्वर से आप श्वास ले रहे हैं, तो उसकी विधि मैंने पीछे तो बहुत बार बताई है। इस चैनल में भी स्वर विज्ञान की कुछ चर्चाएं हमने की है, उसमें भी बताई हैं। फिर भी जो मित्र पहली बार हमें सुन रहे हों, उनके लिए बता देता हूं कि यदि आपने चंद्र स्वर को बंद करना है, सूर्य स्वर को सक्रिय करना है, तो अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को ऐसे बंद करें और अपने बाएं हाथ की कुक्षी में ऐसे रखें और इसको दबाएं। बाएं हाथ के अंगूठे से अपने बाएं तरफ के जो आपका स्वर है, जो आपकी नासिका का छिद्र है, जिसको हम चंद्र स्वर कह रहे हैं, उसको बंद कर लें और सूर्य स्वर से श्वास लेना शुरू करें। सूर्य स्वर से ही श्वास को छोड़ना शुरू करें, यानी कि दाहिनी नासिका से ही श्वास को लेना शुरू करें और दाहिनी नासिका से ही श्वास को छोड़ना शुरू करें। 2 से 5 मिनट में आपका चंद्र स्वर बंद हो जाएगा और सूर्य स्वर से आप श्वास लेना शुरू कर देंगे। तो सर्वप्रथम तो आप, यदि आपका सूर्य स्वर नहीं बह रहा है, तो सूर्य स्वर को आप सक्रिय करें। उसके बाद आप इन चार आसनों में से किसी एक आसन में बैठ जाएं। सूर्य स्वर की जो दिशा है वह है उत्तर और पूरब, तो पूरब दिशा की ओर मुंह कर लें या उत्तर दिशा की ओर मुंह कर लें। जब भी हमें कोई व्याधि हरण या भूत पिशाच उतारने वाले मंत्र को सिद्ध करना है, तो हमें सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, ना कि घी का। और यदि हमें घर में शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए, ध्यान समाधि का हम अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए दीपक जलाना है, तो हमेशा मिट्टी के दीपक में ही आप घी का दीपक जलाएं। लेकिन यदि आपने कोई शक्ति वाला मंत्र सिद्ध करना है, तो हमेशा धातु का दीपक लेवे, धातु के दीपक में तेल डालकर उस तेल से दीपक को प्रज्वलित करें। तो यहाँ आपको इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए या तो लोहे का दीपक ले लेना है या आपने तांबे का दीपक ले लेना है। इन दोनों में से किसी भी एक दीपक को ले लेना है। जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो भगवान शिव का जो शिव सर्वोदय विज्ञान है, शिव सर्वोदय विज्ञान के अनुसार यदि हम सगुण स्वर में दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो वह अत्यधिक लाभकारी होता है। तो अब मैंने 4 चीजें बता दी। आप एक तांबे का या लोहे का दीपक ले लें, उसमें सरसों का तेल या फिर तिल का तेल आप ले लें। ध्यान रहे कि यह दोनों ही तेल बिल्कुल शुद्ध हों, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। यदि आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि जो आपके घर में तेल है वह मिलावटी है, तो वह नहीं चलेगा। आप थोड़े से तिल ले लें। आप अपने सामने किसी कोल्हू वाले के यहाँ से 1 लीटर सरसों का तेल या तिल का तेल निकलवा के ले आए और उसको ऐसे कार्यों के लिए संभाल के रखें। दीपावली आ रही है, दीपावली में भी तो आपको तेल जलाना ही होता है, इसलिए आप 2, 4, 5 लीटर तेल सरसों का या तिल का अपने सामने किसी कोल्हू में निकलवा के ले आए। आजकल तो आप बड़े से बड़े मेट्रो सिटी में भी रहते हैं, वहां भी आपको हर 2, 4, 5 किलोमीटर पे एक तेल का कोल्हू मिल जाता है, जो आपके सामने तेल पेर के दे देगा। तेल बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जब अशुद्ध तेल होता है तो आपको नहीं पता कि उसमें कौन सी चीज उसने मिला दी है। अब जब हम उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, उससे जो ऊर्जा बनेगी, वह ऊर्जा, यदि उसमें गलत चीज तेल में मिला रखी है, तो वह ऊर्जा उस अनुरूप नहीं बनेगी जिस उद्देश्य के लिए हमें उस दीपक को जलाना है। उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो आप शुद्ध तेल लावें, शुद्ध तेल का ही प्रयोग करें। अब यदि आपके पास शुद्ध तेल नहीं है और आपके पास इतना बजट भी नहीं है कि आप तेल पिरवा के लावें, तब फिर आप तेल ना ही जलावें तो ही अच्छा है।
आप कपूर की 10, 15, 20 टैबलेट ले लें, कपूर ले लें, लोहे का या तांबे का दीपक ले लें, उस लोहे या तांबे के दीपक में एक कपूर की टिक्की आप जलने के लिए रख दें। जब वह बुझने लगे तब फिर दूसरी रख दें। जब तक आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तब तक आप एक एक कपूर की टैबलेट जलाते चले जाएं। जैसे ही कपूर की पहली टैबलेट बुझने को हो तैसे ही फिर दूसरी टैबलेट आप उसमें डाल दें। तब फिर आप यह कर सकते हैं। अब आपने कपूर या तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेना है, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। आसन मैंने पहले भी कहा है कि आसन जो है ना हमारा, वह ऊन का होना चाहिए। या तो हम कुश का आसन ले आवे खरीद के, या फिर यदि बार बार हमें इस प्रकार के कोई प्रयोग नहीं करने होते हैं, हम ध्यान इत्यादि का कोई अभ्यास अपने घर में नहीं करते हैं, और पहली बार आप मेरे द्वारा बताए हुए इस मंत्र का ही केवल उपयोग करेंगे, तब फिर आप कुश का आसन ना लाएं। उलन का कोई कपड़ा होगा, कोई शाल होगा, कोई चादर होगी, या कोई पहनने का स्वेटर इत्यादि कुछ होगा जो प्योर उलन का हो, उसमें कैशमिलोन वगैरह या और कोई टेरालिन, टेरिकोट और किसी भी प्रकार का कोई धागा मिश्रित नहीं होना चाहिए। प्योर उलन यदि आपके पास कोई क्लॉथ है तो आप उस क्लॉथ को अपने नीचे रख लें आसन के रूप में और उस पर बैठ जाए। 4 आसन में से कोई एक आसन आपने लगा लिया। यदि आप दीपक जला रहे हैं तो श्वास को भीतर भरते हुए, आपने अपना सूर्य स्वर सक्रिय कर लिया है तो सूर्य स्वर से श्वास को भीतर भरें, श्वास को भीतर रोकें, तब आप दीपक को प्रज्वलित करें। यदि सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित नहीं कर रहे हैं, कपूर प्रज्वलित कर रहे हैं, तो कपूर को भी आप इसी प्रकार से श्वास को पहले भीतर भरें, श्वास को रोकें, इसको कहते हैं सगुण स्वर, और तब आप दीपक को प्रज्वलित करें। इसका एक लाभ आपको यह भी होगा कि यदि आपने सगुण स्वर में दीपक को प्रज्वलित किया तो जो आपने तेल, घी इत्यादि दीपक में डाला है वह यदि आधा घंटा जलने वाला था, यदि स्वर सगुण स्वर में आपने उसको जलाया है तो वह पूरा पौना घंटा या 1 घंटा जलेगा। कम से कम ऊर्जा की खपत होगी और अधिक ऊर्जा का उससे निर्माण होगा। यह उसका लाभ है यदि आप सगुण स्वर में दीपक को प्रज्वलित करते हैं। अब आपने अपने सूर्य स्वर में दीपक को भी प्रज्वलित कर लिया है। चारों में से किसी एक आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप बैठ गए हैं। अब आप मंत्र को समझ लें। मंत्र जब मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं तो मैं उसको स्क्रीन पे लिखकर चला भी दूंगा। आप मुझे सुनते हुए स्क्रीन पे उस मंत्र को पढ़ भी लेंगे और लिख भी लेंगे, ताकि मेरे उच्चारण करने में और आपके सुनने में या पढ़ने में कोई अंतर ना रहे। मंत्र इस प्रकार है। ओम नील इक्षीर वृक्ष कपिल पिंगल नरसिंह वायुसस वेदनाम नासाय नास्य नास्य फुट ही स्वाहा। ओम नील इक्षीर वृक्ष कपिल पिंगल नरसिंह वायुसस वेदनाम नास्य नास्य फुट ही स्वाहा। इस मंत्र को मैंने लिखकर भी चला दिया है, आप इसको लिखा हुआ भी पढ़ लें और नोट कर लें। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। सूर्य स्वर की जो दिशा है वह मैंने बताई, वह है पूरब और उत्तर। सूर्य स्वर के दिन कौन से हैं? वह है शनिवार, रविवार और मंगलवार। जब भी आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे, या तो शनिवार का दिन हो या रविवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो, और हमेशा सुबह सूर्योदय से पहले ही आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। और दूसरी एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि माह में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष जब चल रहा हो तब कृष्ण पक्ष की शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन कृष्ण पक्ष में आपने इस मंत्र को सिद्ध करना है। कैसे? सुबह सूर्योदय से पहले आप इन सारी स्थितियों को करके बैठ जाइए जो मैंने पीछे बताई है। शनिवार या रविवार या मंगलवार का दिन हो, 139 टाइम, 139 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। कितने टाइम? 139, 139।
टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। जब तक आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तब तक आपका दीपक या वह जो कपूर की टिक्की आप जला रहे हैं वह जलती रहनी चाहिए। 139 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करके अब यह मंत्र सिद्ध हो गया। आपके परिवार में या आपकी रिश्तेदारी में या आपके पड़ोस में कोई आपका मित्र है, बंधु है, रिश्तेदार है, कोई भी है जो वात रोग से पीड़ित है, जिसको अनेकों प्रकार की औषधियां सेवन करने के उपरांत भी लाभ नहीं मिल रहा है। अब वात रोग का आपको पता कैसे चले कि वात रोग से पीड़ित है? जैसे सिर में बार बार दर्द होना, शरीर के जॉइंट में दर्द होना, शरीर की मांसपेशियों में दर्द होना और सूजन आ जाना, यह सब वायु से विकृत होने वाले दर्द हैं। बार बार किसी के सिर में दर्द हो रहा हो, जॉइंट में पेन हो, प्रत्येक जो जोड़ है शरीर के उनमें दर्द होता हो, पहले औषधियां सेवन करने से लाभ मिल जाता था, अब औषधियां सेवन करने से लाभ बिना मिलता हो, वैसे सभी रोगी वात रोग से ग्रस्त है। यह सभी वात श्लेष्मिक दर्द होते हैं। वात कुपित होने के कारण ही इस प्रकार के दर्द होते हैं। अब इस प्रकार का दर्द किन्हीं को हो रहा है और अब औषधियों से भी उनको लाभ नहीं मिलता है, तब आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यूं यदि किन्हीं को यह दर्द इस प्रकार का होता है और वह औषधियों का सेवन कर रहे हैं, इसके साथ साथ भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन यह मंत्र तब भी कार्य करता है जब औषधि कार्य नहीं करती। उस समय भी इस मंत्र की शक्ति से दर्द को दूर होते हुए देखा गया है, यानी कि वायु का शमन होते हुए देखा गया है। आदरणीय मित्रों, अब करना क्या है? आपने पहले शनिवार, रविवार, मंगलवार को इस मंत्र को सिद्ध कर लिया है 139 टाइम उच्चारण करके। अब जब भी आपने इस मंत्र का उपयोग करना हो तो कैसे करेंगे? एक लोटा पानी ले लें, जिसमें कम से कम 1 गिलास पानी हो, ऐसा तांबे का लोटा ले लें। बाएं हाथ में अपने लोटे को रख लें और दाहिने हाथ को इस प्रकार से उंगलियों से उसको ढांप के लोटे को रखें। 11 टाइम इस मंत्र का आप मन ही मन उच्चारण करें। एक बार मंत्र का उच्चारण किया और इस लोटे में अपने हाथ को हटा के जैसे सीटी बजाते हैं वैसे इस भाव से कि जो मंत्र का उच्चारण मैंने किया है, इस मंत्र की शक्ति मैं इस पानी में प्रवाहित कर रहा हूं। इस भावना के साथ उस पानी में उस मंत्र की शक्ति को प्रवाहित करें, फूंक मारते हुए। फिर दोबारा मंत्र का उच्चारण करें, इसी प्रकार से फिर फूंक मारते हुए उस मंत्र की शक्ति को पानी में प्रवाहित करें। इस प्रकार से आप 11 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें और उस पानी में प्रवाहित करें। अब उस पानी का क्या करें? उस पानी में से आधा पानी रोगी को आप पिला दीजिए और जो आधा पानी है उसको आप दिन भर में वह रोगी कितना पानी पी सकता है उस पानी में मिला के रख दीजिए। जब भी वह रोगी पानी पीवे, उसी पानी को आप पिलाएं जिसमें आपने उस आधे पानी को मिला के रखा हुआ है। जैसे यदि 24 घंटे में वह रोगी 3 लीटर पानी पी सकता है, तो 3 लीटर पानी किसी बर्तन में स्टोर करें और वह जो आधा पानी आपके द्वारा अभिमंत्रित है उसको उस पानी में डाल दें। वही पानी पूरा दिन जब भी उस रोगी को पानी पीने की इच्छा हो पिलाएं। आप चमत्कार पाएंगे। यदि अभी उस रोगी को बहुत पीड़ा है, इस समय जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे ही आप उसको पानी पिलाएंगे उसका दर्द आधा हो जाएगा। शाम होते होते उसका दर्द 100% निर्मूल हो जाएगा। लेकिन चूंकि जड़ बहुत गहरे है, वह कुछ समय पश्चात फिर वापस दर्द आ जाएगा। इस प्रकार से यदि आप 11 दिन निरंतर
मंत्र का उच्चारण करते हुए उस पानी को, उस जल को अभिमंत्रित करके उस रोगी को पिलाते हैं, तो चमत्कार होगा कि उसको दर्द बिल्कुल निर्मूल हो गया रोगी को, और अब दर्द उठना भी बंद हो गया। इतना शक्तिशाली यह जल है। लेकिन कोई भी स्थिति कार्य कब करती है? आप जब पवित्र मन से श्रद्धा पूर्वक इस उद्देश्य से कि मैं किसी के भले के लिए इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूं, पवित्र मन से, पवित्र हृदय से जब आप 139 टाइम, 139 टाइम इस मंत्र को उच्चारण करके सिद्ध कर लेते हैं अपनी श्वासों में, बिना किसी लोभ के, फिर उसको आप अप्लाई करते हैं किसी के ऊपर, तब ही यह घटना घटती है, 100% घटती है। जब भी ऐसे रोगी पे इस मंत्र का मेरे द्वारा प्रयोग किया गया है, 100% रिजल्ट है। अब मेरी समस्या यह है कि मैं कहीं भी स्थिर नहीं हूं, सन्यासी हूं। इस कारण से मैं कितने लोगों को अपने पास बुला के या कितने लोगों के पास जाके इस प्रयोग को कर सकता हूं। आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आप यह भलाई का कार्य कर सके तो निश्चित रूप से करें। 100% इस उपाय से भी लोग ठीक नहीं होते हैं। किन्हीं लोगों के कर्म में ही लिखा है दुख दर्द, उसको आप और हम मिटा नहीं सकते। जिसको जितना दुख सुख भोगना है वह भोगेगा। लेकिन कुछ व्याधियां हैं, व्याधि पकड़ती हमारे गलत आचरण के कारण ही है। सीधे सीधे कोई व्याधि हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक हमारा खाने पीने में कहीं ना कहीं कुछ गलत आचरण ना हो। तो निश्चित रूप से 90% लोगों पे यह मंत्र कार्य किया है, और 90% वैसे लोगों पे कार्य किया है जो वात रोग से बहुत पीड़ित है, दर्द से पीड़ित हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी औषधि से दर्द में रिलीफ नहीं मिल रही है। वैसी अवस्था में 90% लोगों पे यह मंत्र कार्य किया है। 10% वह लोग हैं जिन पे कार्य नहीं किया है, या तो उनकी उस मंत्र का उच्चारण करने वाले में श्रद्धा नहीं थी, जबरदस्ती उनके परिवार वाले किसी को ले गए कि भाई थोड़ा कर दो, लेकिन उस रोगी की कोई श्रद्धा नहीं है, या उस रोगी के भाग्य में ही लिखा है दर्द दुख भोगना। वह 10% वही लोग हैं जिनके या तो भाग्य में दुख भोगना लिखा है, वह दुख भोगेंगे ही, उनको कोई रोक नहीं सकता, या उनकी श्रद्धा नहीं है उस व्यक्ति पे जो उनके लिए इस मंत्र का उच्चारण करके उस वाटर को, उस जल को सिद्ध करके उनको पिला रहा है। क्योंकि श्रद्धा तो अनिवार्य है, श्रद्धा तो अनिवार्य है। यदि श्रद्धा नहीं है तब कोई लाभान्वित नहीं हो सकता। दूसरा, आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस तरह के जितने भी मंत्र मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, ना तो आज तक मैंने कोई लाभ प्राप्त किया इन सब चीजों से। सच बात तो यह है कि अभी तक YouTube पर जितनी भी बातें, चाहे मैं ध्यान सिखा रहा हूँ, स्वर विज्ञान सिखा रहा हूँ, औषधि के विषय में बता रहा हूँ, या जो भी शास्त्रों में जिन मंत्रों का विशेष वर्णन है, मंत्रों को आपके समक्ष ला रहा हूँ, मैं किसी भी कार्य को लाभ हेतु कर ही नहीं रहा हूँ। आपसे भी मेरा निवेदन है, आपके परिवार में कोई दुखी हो, दरिद्र हो, या आपके पड़ोस में, या कोई आपका रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, या कोई भी रास्ते आता जाता व्यक्ति, आपको ऐसा लगता है कि वह पीड़ित है वात रोग से, आप निःशुल्क इस अभ्यास को यदि साधे रहे होंगे तो उसको लाभ पहुंचा सकते हैं। परमात्मा आपको दूसरे तरीके से लाभ पहुंचाएगा। आपका किया हुआ या अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, वह यूं ही नहीं बह जाता है पानी में। हर प्रत्येक किए हुए कर्म का फल हमें भी भोगना होता है। अच्छा किए का फल अच्छा भोगते हैं, बुरे किए का फल बुरा भोगते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।